आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। विभिन्न गांवों के लोगों ने परकोची शोपियां में रेलवे स्टेशन बनाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसका निर्माण जल्द ही प्रस्तावित है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शोपियां जिले के भाजपा उपाध्यक्ष शाहनवाज रेशी ने किया। हमारे साथ हमारे साथ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी हजारों बागवानी भूमि इस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आ रही है, जिसमें उन्हें भविष्य में उनके परिवारों को इसके कारण कठिनाइयों का सामना करना होगा। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन को अन्य इलाकों में स्थानांतरित करने की अपील की ताकि बागवानी क्षेत्र को कोई हानि न पहुंचे। कारण मन गुजारिश अगर बूटी सबन तो लोन कड़ो को लोन बनो बाग बाग वनकन बन वन बागन तूत 10 वरी 14 वरी बाग बना वनकन लोन तकाया दिल कर्ज बकाया दपान बाग कटो अगर सान बागन कटाई आई कर गोद कटाई 6 लक्षन लुकन कर कटाई अकोई गाम कह असे मार मगर सान बाग गन बची क्या करो मन कर्जदारन बाग क्या हम दपान अप रेहली सड़क अगर गोद वो आड़ मन निमुत वनकन क्या मज यप सड़क अच्छा जरूरत योर बरहन ऊंट तुम रेहल गाड़ बरहन ऊंट तुम ये बाग चलिए क्या बरन सुबह आड़ मज नीन एतराज कह आड़ मज नीन एतराज तक कहें ये वन 2 कनाल ये शुमार यह वन 2 कनाल तथ मन सारी जमीन 3 गामन जमीन लोजन पड़गोस पहलपुर पोहन यह सारी जमीन गल अतल होर कथ बस गवर्नमेंट यह डिमांड अगर आड़ मज वो निशान गोड थो तपरी नीन हाँ एतराज कर पन जमीन जरूरत रेलवे जरूरत कह आड़ मज नीन मगर लोन कोड़मुत कर्जदारी बच्चे कोत गम कड़न आड़ मज कड़न एतराज तथ पे कह मगर दिन पन हक वापस गन हक मिलन वापस रेलवे क्या वोन क्या वोन क्या कर तुज डिमांड मतलब अगर रेल आये खिलाफ की थोड़ा यह आड़ मज जमीन सोरी दुकान ये विजिट जो आज हमारा था जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये हॉर्टिकल्चर अफेक्टेड जो एरियाज है जो रेलवे ट्रैक पे आ रहे हैं, इस जद में आ रहे हैं। रेलवे एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है शोपियां के लिए, जिससे हमें ही बेनिफिट मिलने जा रहा है फ्यूचर में। लेकिन अब इसमें हॉर्टिकल्चर जो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, ये इन्वॉल्व हो रही है। इसमें लाखों कनाल लैंड हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है, अभी ये कंफर्म नहीं है, इसमें इतना लैंड इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये हॉर्टिकल्चर को हमने बचाना है, प्रिजर्व करना है। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी शोपियां का जो टीम है, खासकर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने भी इस हवाले से ड्यूकाम से भी बात करी है, माननीय एलजी साहब से भी बात करी है, और अगर हमें मरकज तक भी रसाई करनी पड़ी वहां तक भी जाएंगे। लेकिन हॉर्टिकल्चर जो हमारा शोपियां का है, बैकबोन है हमारी ये इकोनॉमी की, इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है और इनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। क्या आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से क्या इनको डेफिनेटली देखिए, सबसे बड़ा जरिया ये है। बिल्कुल, ये सबको पता है, पूरे कंट्री को पता है कि शोपियां का फ्रूट जो है एप्पल है, ये माना जाता है। रिसेंटली हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक अवार्ड भी लिया इस पे, 1 प्रोडक्ट 1 एप्पल दिल्ली में। अब जब यही प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, खासकर शोपियां इसी पे पूरा मुनहसिर है, हॉर्टिकल्चर पे ही, ये खत्म नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे ट्रैक का जो रेलवे है इसका इनिशिएटिव लिया। एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव गलत नहीं है, हम इसके अपोजिट नहीं है, लेकिन क्या है, इसका रूट प्लान चेंज करना है ताकि हॉर्टिकल्चर जो है हमारा है ये बच जाए।
वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हफ्तनार गांव के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों पर उनकी नल जल सुविधा काटने का आरोप लगाया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विभाग के कर्मचारियों ने रमजान के इस पवित्र महीने में क्षेत्र में नल जल सुविधा की मुख्य लाइन काट दी, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभाग उन्हें नियमित नल के जल की सुविधा प्रदान करने में विफल रहा है। उन्होंने ये सुविधा सप्ताह में केवल 2 बार ही मिल रही है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कार्यकारी अभियंता जल शक्ति विभाग बांडीपुरा से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उनकी वास्तविक शिकायतों का समाधान करने की गुहार लगाई। मेरा नाम मुश्ताक अहमद सीर है, मैं हपनार का रहने वाला हूं सर। तो हमारी जो ये स्कीम है, कोयल से जो पानी लॉन्च हपनार के लिए हो रहा है, टंगपत्री मालगाम इस एरिया में जो पानी लॉन्च हो रहा है, ये हफ्ते में हमें 1 बार या 2 बार या 3 बार मिलता है। और कभी इसकी मोटर जल जाती है, हमें कभी भी सीधा पानी समझो हफ्ते में 2 बार हमें ये पानी मिलता है। और ये बोल रहे हैं इस वक्त भी कि आप अग्रीमेंट करो। हाँ, हम हपनार वाले अग्रीमेंट करेंगे। अगर हमें टंगपत्री का पानी यहाँ पे होगा कम से कम 2 दिन के बाद या 1 दिन न 1 दिन अगर हमें ये पानी मिलेगा तो हम अग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। अगर हमारी ये पाइप अगर सही पाइप अगर लगा देंगे तो हम अग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, वरना हम इन समरूदी पाइपों पे अग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और हमारी पब्लिक पोस्ट है 5-5 घर में, 4-4 घर में, 4-4 घरों को 1-1 पोस्ट दिया जा रहा है। बोल रहे अग्रीमेंट करो। अब 4 घर है तो 1 पोस्ट है, कौन सा घर उस पर अग्रीमेंट करे? हमें समझ नहीं आ रही है। ये इंतजामिया PHE डिपार्टमेंट वाले इनको क्या हुआ? और रमज़ान के महीने में इनने ये पानी जो आज काट के पूरी आवाम का पानी बंद रखा है कि जब तक आप अग्रीमेंट नहीं करोगे हम आपको पानी नहीं दें। एक्जन साहब से मेरी यही गुजारिश है, वो खुद आए यहाँ पे, इस लाइन का मौका करे। अगर उसको लगे कि ये जेन्युइन है अग्रीमेंट करें तो हम अग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। अगर नहीं है तो हम पे जुल्म सतम क्यों ढाया जा रहा है? पानी तो यजीदों ने बंद किया है, मुसलमान का तो ये काम नहीं है। अगर इनको करना ही था ईद के बाद अगर ये पानी बंद कर देते थे। आज यहाँ पे बहुत सारी हमारी लड़कियां हैं जो इस वक्त इत्काफ में बैठी हैं, हमारे मर्द हैं जो तैयार है इत्काफ में बैठने के लिए, तो इन्होंने इसी मौके पे आकर हमारा ये पानी जो है बंद कर दिया। पहले अपना नाम बताएं और बताएं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर अहमद है, मैं हाफिज़नाड़ में रहता हूँ। जनाब कल आए ये सवेरे, तो हम घर पे नहीं थे, तो इन्होंने किया काम, हमारी लाइनें बंद कर डाली। आपने देखी भी वो लाइनें बंद हुई हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये दूसरे हमने भी दुनिया देखी है, हम भी दुनिया घूम के आते हैं, देख के आते हैं कि पाइप पब्लिक पोस्ट का कोई भी ये नहीं होता है अग्रीमेंट। जिसने अंदर घर के अंदर फिटिंग की है तो उसको जायज़ है कि वो फिटिंग करके तो अपना पानी का अग्रीमेंट भर सके। तो हमें बाहर है, वो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद पानी आता है, तो कभी नसीब से हमें वो पानी मिलता है, कभी मोटर जल जाती है, कभी पाइप खराब हो जाते हैं। मुलाजिम 2 इधर काम करते हैं, एक पानी छोड़ने वाला है तो एक कभी बीच में इधर घूमता है, और हमने आंखों से देखते हैं इधर मुलाजिमों को नहीं। तो कल 50 बंदे आए यहाँ, तो हमने उनसे पूछा, हमारे बाकियों ने पूछा कि ये लोग कौन है? बोला ये सब यहाँ के मुलाजिम है। तो आज तक क्यों नहीं थे वो सामने आए? देखो ये पाइप हमारी लाइन है, ये हमारा गाँव है, हमारी लाइन है। ये 2 पाइप इस घर वालों ने खरीद के अपने पैसों से लगाए हैं। वो पुरानी लाइन है, इसको 20-25 साल हो गया पहले लगी हुई। तो आज रोज़े के महीने में हमारी मस्जिद 1, 2, 3 मस्जिदें हमारी बंद है। तरावी पढ़नी है हमें, नमाज पढ़नी है हमें पानी हाथ मुँह धोने के लिए नहीं है। ये इंसानों का काम पानी काटना नहीं है, ये यजीदों का काम है। तो देखो जनाब, हम बात ये कह रहे हैं कि जो ये लाइन मेन लाइन आ रही है, ये हमारे खेतों से आ रही है। हम एक्जन साहब का इंतज़ार करेंगे, वो कोई फैसला हक बोले। अगर न ले तो हम दिन दिहाड़े पाइप 1 उठा लेंगे, तो ना हम गांव को पानी जाने देंगे, तो ना अपने आप हम भी चश्मे से लाएंगे, नालों से लाएंगे, दूर से लाएंगे, तो गांव वाले भी लाएंगे। तो ये हम 200 घरों का मामला है, 200 घर हैं इधर, कुछ चंद आदमी 300 घर का मामला है। पानी काट दिया, आपने अपने आंखों से देखा, उसमें किली लगाई है, और हमें अग्रीमेंट का बोल रहे हैं। हमने अपने पैसों से पाइप लगाए हैं जनाब, आपने पैसों से पाइप लगाए हैं, रबड़ के पाइप लगाए हैं। कभी वो सर्दी में उसमें कोरा लग जाता है तो वो टूट जाते हैं, गर्मियों में वो निकल जाते हैं, हमें मुसीबत करनी पड़ती है। फिर भी ये अग्रीमेंट ढूंढ रहे। हक पर फैसला करो, हक पर फैसला करो। अगर हमारा हक है अग्रीमेंट करने का तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो फिर 4-5 गांव खराब हो जाएंगे पानी की वजह से। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर में ई-रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने शहर में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि सभी दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने की गुहार लगाई। ऑटो ये बदकिस्मती, यह बर्बादी।
यम त्राये गवर्नमेंटन यम ऑटो यम बच गए अत मज आबाद यथ मज बत बुजुर्ग बत गए अत मज आबाद कम करान असल 4 बचान 5 बचान पन्निस अयालस पारान किस्त नखवालान अम पे कर यमो सर कैसा अन सारो कोर रटान जरा गरा गो जलगेट के रटान तप 4 7 वल ऑटो वल हर कुछ जाए रटान तम पे गई RTO सोबस निश RTO सोबन वो शाहनवाज सोबन दोपस सर रटान दोपन तुम रटो ना कहें तुम कत पे रटान तुम सरसी सीटी पकुन मगर इवन कि मे दोप तमिस क्या लिखित दोपन लिखित हेक बह दित कहें युथु तुम रटो तिमन वनु तुम कत पे सीज कर ऑटो दिव तुम लिखित मगर यम सात ऑटो रटान यम सात ऑटो सर रटान तमो वन तुम दिव लिखित तम कत दिन लिखित बस गवर्नमेंटस अकै गुजारिश करान अकै गुजारिश तुम करो यह लॉन्च ये अत मज कमिश्नर सोब अत मज RTO सोब अत मज SSP सोब यमो खर चश्मा शाही ऑटो यमो कर चश्मा शाही ट्राई यमन यमो कोर अति डिसाइड सिटी मज पकान यम इवन कि शाहनवाज सोबन तोन सिटी मज पकान यम कंपनी मज कड़मित ऑटो तमो तम पकान सरसी सिटी इवन कि वनकस युथ हिरास करान वन तुम पकू सा गलियन मज हिरास करान जनाब अली अगर लाल चौक कुन नेरो रटस पुलिस कर बचन ऑटो सीज चाहे तिमन हुकुम तम कत हुकमस पे करान सीज जनाब लासन डॉक्यूमेंट वन कह बची अत मज लासन तमिस करू चालान या सह रटवन यम आद हत बड़न ते रटान सारनी रटान बहुत करान गवर्नमेंटस अकै गुजारिश गड्डी बह कर गवर्नमेंटस गुजारिश RTO सोबस SSP सोबस कि अगर अस मज गलती करो सो दूर घर खराब यपर किन बैंक तपर किन बच्चे तपर किन जनाब अली पन अखराज गाड़ियन मेंटेनेंस तह 2-3 लाख रुपया ऑटो कोडमुत यह 5.5 लक्षन पे वापस वातान 5.5 लक्षन पे मे पे वदन बह कोता वद बसा कल मे क्या गलती कर मे क्या गलती कर वो गवर्नमेंटस बह अक चीज वनान थोम पे रूट यल अगर कह वालिशन मज कर अगर कह गलती कर रटवन वतन अत पे बहुत वन मे क्या कोट यह ऑटो अगर इन यह ऑटो कर लॉन्च यमो क्या कर लॉन्च बैंक खोत जायदाद बे कोर क्या मे कोर कर्ज रपस 50,000 भरम जनाब डाउन पेमेंट 2 लाख रुपये रुम सर बैंक का सर बैंक तुम पकान वार वार यपर घर तक पकान ना घर तक पकान अत पे कहें ना घर पकान ना बैंक पकान अके बहुत 19,000 रुपये डिफॉल्ट गोमुत सर मे दिन लास्टस जनाब बैंक वाले ऑटो यू मकलो मसले मकलो मे गोस बे घाटस मज वन तो सर क्या कर सर यसान अगर यपर किन गो रूट यल। वहीं घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिशों के कारण सुमो स्टैंड बांदीपुरा में पानी इकट्ठा होने से ड्राइवरों और यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ड्राइवरों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सुमो स्टैंड में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे उन्हें अपने वाहन सड़कों पर पार्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कई बार अधिकारियों के समक्ष उठाया गया, परंतु अभी तक इस मामले को हल नहीं किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों और ड्राइवरों ने अधिकारियों से मामले को देखने और वास्तविक शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। पत्नी वरियस त्रो डस्ट वस्ट त्रो बे त्रो बाजर वाजर अद साफ कर वतान गरद पेवन रूद अचान पेवान गम बूट लागे पेवन पकन आब मज ये सवार अजाब तमाम अजाब गसान बह कड़ा गाड़ रोडस पे अपर ट्रैफिक पुलिस या DSP सोब या SP सोब निवान सीज कर गाड़ी परेशान हाल स्टैंड में करो तो करो क्या बाकी पोरुक पे त्रोक ये कर बना बसन मामूली रूद पे आब ग सोरे जमा खाला गाड़ी और तन दिवान रखना सवार वसान इत कन बूट हेत आब में खसान गाड़ी बह वन टोटल योर बसन कह गाड़ी मज पेशेंट ऐ वो पान सिक्र पे नकस तुल मे पे त्रोमुत वन DC सोबस तू बोल कर दे मेहरबानी कर मरमत है तो बाकी। मेरा नाम इकरार हुसैन है, मैं मधुमती सोमो स्टैंड में ड्राइवर हूँ। अर्ज इस तरह से सर, ये जो मधुमती सोमो स्टैंड है आप देख रहे हैं, इसमें पानी कितना है इस टाइम। यहाँ ड्राइवरों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ रखने के लिए पार्किंग की जगह नहीं है।
जो पैसेंजर जहाँ आते हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किलात ये है, गाड़ी में बैठ नहीं सकते हैं, इतना पानी है यहाँ, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। तो अभी क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं सर ये कि डिपार्टमेंट इस पे आए, म्यूनिसिपलिटी आए या कोई और डिपार्टमेंट जो इसमें मतलब मैगडम वगैरह करे, यहाँ भराई करे, अच्छी तरह से लोगों का आना जाना ठीक तरीके से रहे। वहीं दूसरी ओर बारामूला जिले के सोपोर शहर के नूरबाग इलाके के निवासियों ने खराब जल निकासी की व्यवस्था की मरम्मत में विफल रहने के लिए नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। पीड़ित निवासियों ने कहा कि जल निकासी व्यवस्था खराब है और संबंधित विभाग की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होने के कारण उन्हें भारी असुविधाएं हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि कई बार इसे बहाल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई उचित कदम नहीं उठाए गए। इस मौके पर निवासियों ने विभाग से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की अपील की। कम से कम 30-40 वरी ज़्यादा तो कम नहीं यपर जमीन हतन मज कुनाल, लछन मज कुनाल, करोड़ मज कुनाल वह फुट तह बना कहें यपर त्रोमुत इरीगेशन यपर अड़न जान त्रोमुत स्लेब, अड़न जान आरसी त्रोमुत दचुन तो खोवर तह, अड़न जान थोमुत ओपन यलै यपर बाबा स्कूल बच्चे परान कम से कम बच्चे 4-5 हथ यपर फसान बच्चे बिचे गसान ड्रेन मज वर्दी पर्दी गसान खराब गई वो तमाम डिपार्टमेंट RMBS गई, PHS गई, इरीगेशन गई तो बी गई म्यूनसिपलिटी ऑफिस गई वारियान जान लिखित न्यू PH इरीगेशन वाले न्यू RMB न्यू टवरिया गई वोनुक वो NOC अनु सा यमिस यमो और गई म्यूनसिपलिटी वाले गई इरीगेशन मगर उमना जान योर की तस में मस यथ वन करो रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक क्या जानान कानून जाना कानून मगर गरीबन पे बड़ क्या मुश्किलात रात सार पे आब खोदमुत महलस मेनिस गरस बे महशीपस दोन कोचन बना पकुर कहें गई अत म्यूनसिपलिटी ऑफिस तमो वोन आज पगह मगर आय गाड़ी योर कहें गई वारिया फिर मजबूर गई पे इरीगेशन वाले दुत NOC सो मे अथस मज तुम हूँ वुचित तो वोन नीरू ऑब्जेक्शन तुम क्या करू क्या करू मगर लागो अत अप्रैलस में टेंडर वन कड़म कहें ये कहें कि गोशा कॉलोनी नूरबागस योत कहें बाकिन जायन तक जमीन वमीन बे करो अत कल दिमो नजर क्या प्रॉब्लम करो सफाई अगर हको अत कर कहें तेल करो तुम यह टाउनियास रजू नत करो RMBS गो टवरियास तमो तुम मुलाजिम जुपुर से लव वो मे बयानी डिपार्टमेंट से मज मुलाजमत करान वन लिखमुत इरीगेशन वालों लिखमुत बिचारो सोरे कि ऑब्जेक्शन कत डिपार्टमेंट हेक अत कर चाहे UDD वाले अगर कर चाहे RMB वाले कर चाहे म्यूनसिपलिटी कर अप्रैलस मज कहें टेंडर कड़ी सो कड़ो म्यूनसिपलिटी नफर योर कह बगैर जमादार क्या जमादार सुन बड़ शुक्र गुजार दिवन मे तमें कहें अगर अफसर से कर कत अफसरस गसक सह दी JCB बह कर ठीक हु सेल कड़े मे वस मे अनो वस प्राइवेट JCB तो तम हमसायन कदर महलस मेनिस गरस महशीफस तम गुजार गाड़ी कड़नो ये सेल तुलो थोद बे टचिंग दिस ये मगर बस बड़ गवर्नमेंटस कर गुजारिश गवर्नर साहबस सह गरीबन बब तो मोज सह वातिन गोशा कॉलोनी नूरबागस मज बड़ प्रॉब्लम गसान सैलाब खसान हमेश क्या कर गवर्नमेंटस गुजारिश अगर कर गवर्नमेंट कर कहें म्यूनसिपलिटी कर कहें या RMB कर कहें इरीगेशन वोल पे कल पे नख कर कहें गो तेल पे मोदी साहबस गुन मोदी साहबस नश वातना बह यह लेटर पेड हको तस हुत पे व्हाट्सएपस पे कत मगर कहें गवर्नमेंट टस पे मस। वहीं श्रीनगर के जैनकोट निवासियों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि रमजान के इस शुभ महीने में भी हमें बिजली के अभाव में रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा बिजली विभाग नागरिकों की बात को अनसुना कर रहा है और लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बिजली को जल्द से जल्द बहाल करने की अपील की। तो हमारे सड़कों पर आने का मकसद यही है कि कल शाम हमको इस माह मुबारक के महीने में बिजली काट दी गई।
हमारा कोई इनजेन्युइन मुतालबा नहीं है, इनजेन्युइन डिमांड नहीं है। डिमांड सिंपल है, यहाँ पे जो पोल लगे हैं, पोल अच्छे से लगाया जाए, वायर को अच्छे से बिछाया जाए ताकि यहाँ पे कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आता है हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है और यहाँ पे लोगों की बात सुने बगैर बिजली को काट दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि AEE को लोगों के सामने आना चाहिए था और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। लेकिन उल्टा उन्होंने किया, उन्होंने गांव के अगेंस्ट से FIR दर्ज किया और ये एक सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी है। 2024 में भी हमारे गाँव में ये हमारी माएँ बहनें बच्चे सड़क पे हैं बिजली के लिए। गवर्नमेंट के इतने बड़े बुलंदबाग दावे अगर जो वो कर रहे हैं रोड सड़क पे, तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इनको फ्लड रेट लगानी है फ्लड रेट लगाए, मीटर लगाए हैं ऑलरेडी, उसमें केबल लगानी है वो लगाए, लेकिन कम से कम इनका रोल जो है ये ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये। हम इनके पराया नहीं हैं, हम इनके कंज्यूमर हैं। हम इनको महीने के बाद पेमेंट देते हैं, इनको बिल पे करते हैं, लेकिन वो बिल पे हम करते हैं इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, बिजली मिले। बिजली तक कोई नामो निशान नहीं है। हमारी डिमांड रहेगी ये कि जो इन्होंने हमारे बुज़ुर्गों को बेइज्जत किया, यहाँ पे जो गाली गलौज किए इन्होंने, उनको चाहिए कि उस पर थोड़ा नदामत का इजहार करके माफ़ी मांगे। हमारे बट साहब बुज़ुर्ग हैं यहाँ के गांव के सबसे बुज़ुर्ग हैं और सीनियर सिटीज़न, वो तो किसी के साथ लड़ नहीं सकते हैं, उल्टा उनको इल्ज़ाम लगाया है। तो वो आए हमारे साथ, वो हमारे भाई हैं, हम देखें कहाँ पर हमारी ज़रूरत है, कहाँ पर उनकी ज़रूरत है, मिल बैठ के हम मसला सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन बिजली को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सहरी टाइम पावर करो तो करो क्या सही तंग वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर क्षेत्र में तौहीद बाग के निवासियों ने अपने क्षेत्र में उचित सड़कें और जल निकासी व्यवस्था बनाने में विफल रहने के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार के बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। मसला कोचस जहन आमुत मरमत करना न नालन न कोचस तो चजवस खर करने कुन सात तुथ शीना रूदा यह जन गो हचर पच सरी मगर वंदस मज ग मुश्किलात यपर दोब तो खोब यह गन ठीक बराबर तुम वो वनस वो नाले क्या ड्रेन मा तुम वो हिसाब किताब यपर पकन लायक नेरन लायक तुम वो हेकवा लकट बच्चे इन्फेक्शन तिमन वत खराब ड्रेन खराब यपर हेका नलका पाइप इथे कन पिट कन रात पे बेमारदारी कह इंसान हेकान नीरत कहें वह मुश्किलात यपर बोड़ बुजुर्ग सह बुजुर्ग हेकान यपर पकित या गाड़ी कड़े कह या स्कूटी कड़े रात पे या दोहल ये हेकान टोटल नीरत कहें। वह मेहरबानी कर वन कि मेहरबानी कर यमिक हुकूम कर मरमत इम दीतन यथ नजर तो अगर मुनासिब कह प्रॉब्लम करतन ठीक अगर न तेल हेकन तम बंद जहाँ आमुत वत यप ठीक कर प्रॉब्लम गस वंदस प्रॉब्लम गसान यप वन तो रेत कोल यप नलक त फटमत यप हर कुन मकान आब वसान सह अमे कोची बेमार कह कुन सात प्रॉब्लम गसान सफाई पे साइडस साइडस पकन यप रोड कन अच्छा मे वन मे वन इम्प्रूव करू तुम कंसर्न डिपार्टमेंट कर्मुत आज ब्रो
7-8 रेत आय तुम 2 ؤری गई गसान तो 7-8 रेत बो अब गोमुत योर R&B दफ्तर तुम आय तुमो मोन तमो एस्टिमेट तुम सूझमुत R&B मगर R&B कर कहां इनकवरी तुमो कहां तुमो सीरियसली निमुत चीज कहें तो तुमो पे गई पान तौर तुमन काकुद रोमुत काकुद तुमो एस्टिमेट सूझमुत म्यूनसिपलिटी सह तुम रोदमुत पे कड़नो ओतर नो एस्टिमेट तथ पे सोजा और 2 रेत ब्रो मगर बाकी जान आय कम कर योर गई यस कोचस गई कहें। वहीं बुचपुरा फिरदौस कॉलोनी लेन नंबर 1, 2, 3 के निवासियों ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले यहां पर ड्रेनेज का काम किया गया था और उसके बाद यहां की सड़कों पर कंकरा डालकर उसे यूं ही छोड़ दिया गया, जिससे यहां पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने पिछले नवंबर माह से फंड्स भी जारी कर दिए हैं, फिर भी यहां का काम करने में विभाग असफल रहा है या यूं कहें कि जानबूझकर देरी कर रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि यहां के लोग अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। इस मौके पर लोगों ने आंतरिक लिंक सड़कों के हालात को सुधारने हेतु मैग्नेमाइजेशन की मांग की। यहाँ पर 2.5 साल पहले ये जो है ड्रेनेज हुई थी और 2.5 साल के बाद इन्होंने ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत ये रोडी शोडी डाल दी, उसके बाद ऐसे ही छोड़ा। यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदारों जो हैं वो उधर गए, उन्होंने एप्लीकेशन की मैग्नेमाइज के लिए, लेकिन इसमें वो टस से मस नहीं हुए। उसके बाद 1 साल से मैं भी एज ए शहरी खास इस पे काम कर रहा हूँ। जुनैद मतू साहब जो थे वो मेयर थे, उनके पास में गया, उन्होंने R&B पे मुझे लेटर दे दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टिमेट होना है, इसमें एस्टिमेट हो गया 16.5 लाख रुपया। 16.5 लाख रुपया होने के बाद उसके बाद मैं दोबारा जुनैद मतू के पास गया, वो उस वक्त मेयर थे, तो उन्होंने फिर उसके फंड्स के लिए गया था, तो फंड्स आ गए। नवंबर में मुझे फ़ोन आ गया कि यहाँ के फंड्स आ गए हैं, अब आपको मैग्नेमाइज कर लेंगे। और नवंबर से आज देख लिया, अब मार्च आ गया, ना हमें मैग्नेम पड़ता है ना कुछ। और यहाँ पर हमारी 2 मुकामी मस्जिदें हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं और बच्चों का जो स्कूल है बाहर बस आती है, बच्चों को स्कूल जब बारिश होती है या कुछ भी ऐसा बारिश बर्फ़ होती है तो उस वक्त इन रास्तों पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत फिरदौस कॉलोनी जो है, यहाँ पर हमें 16,000 वोट है, तो इतना बड़ा एरिया है ये। इसमें लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2 और जिसके इनर वाला जो रास्ता है बिल्कुल ये पूरा खस्ता है। आप खुद देख लीजिए, ये फ़ोटोज़ भी मैंने फॉरवर्ड किए थे, R&B को भी किए थे और जुनैद आज़म मतू को भी किए थे मैंने फॉरवर्ड ये फ़ोटो। लेकिन अभी तक हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कुछ भी नहीं करते। और जब इलेक्शंस होते हैं उस वक्त कुत्ते की वो दुम हिला के हमारे पास आते हैं वोटों के लिए, बस। और कुछ बाकी पानी नहीं है हमारे पास। बिजली का ऐसा हाल है कि पूरा दिन तरावी हम स्टार्ट करते हैं तो बिजली चली जाती है। दिन में हमारे पास दिन में बिजली ही नहीं होती है। 2 घंटा इन्होंने कहा था, 2 घंटे इनको ले जाएंगे, 4 घंटे करेंगे। तो रोड हमारा सबसे पहले रोड और पानी। हालांकि आपको पता है दुनिया में जो भी हुकूमत है जो भी है वो 3 चीज़ों के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ना तो रोड, ना बिजली और ना पानी। लेकिन अफसोस है हमारे कश्मीर में हमें इन्हीं 3 चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट का नारा होता है रोटी कपड़ा और मकान। वो तो बहुत पहले की बात है, आज चांद पे भी पहुंच गए बाकी मुल्क। हम यही कहते हैं कि हमारे जो मामले हैं ये ठीक कर दीजिए, हमें मैग्नेमाइज कर दीजिए। जब आपके पास पैसा भी आ गया है तो आप क्यों नहीं करते? वो पैसा क्या आपने आपस में बांट लिया है? क्या किया उन पैसों का? वहीं बांडीपुरा जिले के हकबारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने R&B विभाग सुंबुल के खिलाफ क्षेत्र के आंतरिक लिंक रोड पर सामग्री बिछाने में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मौन विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग जानबूझकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर चयनित स्थानों पर सामग्री बिछा रहा है। इससे वहां के निवासियों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने गहन जांच की मांग की है और उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और पूरी सड़क पर सामग्री बिछाने का निर्देश देने की अपील की है। जनाब गुलाम मोहम्मद वागे, नाम गुलाम कादिर वागे, रोजान वन हकबारा बी तो महल कट महला वन। क्या मसल गो कल हरद पे वन आज पगह हसा लागो कम R&B आय म्योनुक कोरुक न्यूक नक्श वक्श बन दोप क्या करो ठीक रोड ये गि आब वाब की नतीज वुन सोरे महल पेवान आब मज पोस जन ये तमिस मोज आसान बूट आसान तमिस पेवान सह कड़न सह शर्म सान खतर गसान। मगर युत तान मे नजर पन बहुत वुनस 74-75 वोर ये गवर्नर राज यह गोस रोजन कयामत तान ये अम सह बड़ आराम गसान तो थोड़ा बहुत खबत सह कतिस वात तो मगर खबत
واقعی طور چھ خبت کران گورنر صبس وہ گزارش یت سنس مسلس کرتن داد رسی یت سوچتن کھانا ٹیما وچ یمو ترائے 3 گاڑی ٹوٹل یہ 1.5 کلومیٹر یہ سا یہ سڑک 3 گاڑی یت من ٹوٹل ونکس ام کور اس گنڈ آب پھیور رود پھیور معمولی پیوان یس جناب ثہ وچان آبس من ونکس پھٹان اس پیوان آب مز نیرن یپر کن ماہ رمضان تہ کھانا نیرے بوٹ لگت کھانا نیرے چپل لگت سہ کت گو پود یہ ہکان پھکتی نہ کتھ 3 گاڑی ات کیا گژھِ 1.5 کلومیٹرس کیا گژھِ 3 گاڑیو سۭتۍ وہ آج پکان انجن تمس کور انکار دس یار ثہ کت کرک انجن مے 3 گاڑی ترایت گزارش یہ اگر ڈی سی صاحب ات توجہ دے کھانا ٹیما سوزے یور یہ وچتن یہ سون بیان پوز کن اپز اگر اپز اس دتن سزا ناو مبارک احمد روزان پہل پور بیس مز لنک روڈ زمان اخ کٹمالا بیس منز محلات ونان لنک روڈ زان امس کرے جے صوبس پن کن کھورن تھپ اس دپ جناب اس رات یت روڈ اس گھان تھوڑا دقت پکنس من مزید پیوان نیرن آب سارن تو ام ان باجہ گاڑی کی ان اخ زٕ گاڑی ترائن تو باقی ترو نا کہین بیس آو آز انجن وول تو ام انجن کرن تو اس آئی رکاوٹ ساری گام والے رکاوٹ کر ام موجود اس جائن ترا تک بالکل آب 8-10 انچ آب ونکن پریزنٹ موجود اس وون امس ترا ات تہ پتہ کر سر کن انجن تو ام مون تہ کہین ام ووت درا عالم حکومت گزارش موقع پہ انصاف اس پہ پرابلم گھر درواز نیبر جمع. آج کے اس अंक में इतना ही. नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.